जब यहाँ क्षेत्र में प्रचार में आते थे, प्रचार में कोई राहुल गांधी से मिलने का प्रयास करता था तो उनके बाउंसर मार के घायल कर देते थे। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हड्डी पसलियां टूटी हैं। जब राजीव गांधी यहाँ चुनाव लड़ते थे, पर्चा भरते थे, अमेरिका से, ब्रिटेन से, जापान से उनके दोस्त आते थे, सड़कों की ये हाल थी कि उन विदेशी नागरिकों की गाड़ी, एम्बेसडर गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता था। गाँव क्या वो जाएंगे, बाहुबलियों के बल पर, धनबल, बूथ कैप्चरिंग के बल पर चुनाव लड़ते थे। कभी जनता का दिल नहीं जीता उन्होंने। एक बार 2017 में भी 2 नए लड़के साथ आए थे। उसके बाद क्या हुआ? अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो हम राहुल जी के साथ गए। आप समझ लीजिए राजनीतिक संन्यास होने वाला है। देख लीजिए जीजा अलग चिल्ला रहा है कि हमको लड़ने दीजिए, दीदी बोल नहीं पा रही हैं, माता जी संन्यास लेकर राज्यसभा चली गई, अफरा तफरी मची हुई पूरे कांग्रेस में। हम इस समय अमेठी में हैं और अलग अलग जगहों पे जाकर लोगों से ये मिलने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल उधर गांधी जो है उनका जो गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में क्या पिछली बार जो सेंध नहीं लगा पाए थे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, क्या इस बार स्मृति ईरानी को हराने का जो प्रयास कांग्रेस की तरफ से लग रहा है कि इस बार ये गढ़ खत्म हो जाएगा, बीजेपी का जो ये एक आदत बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा? क्या हो पाएगा? क्या स्मृति ईरानी के कार्यकाल से लोग, आम जनमानस खुश है? उनके मन में उनके प्रति कुछ भाव आ रहा है कि दीदी वापस आएंगी या राहुल गांधी यानी भैया वापस आएंगे? सीधे जुड़ने की कोशिश। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अजय कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या लग रहा है कि 5 साल का कार्यकाल स्मृति जी का कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। हाँ। विकास की ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना हुई हो। हाँ। नाली हो, सड़क हो, हाँ। पानी हो, बिजली हो, हाँ, ट्रांसपोर्ट हो, हाँ, यातायात हो, हाँ, रेल मार्ग हो, हाँ, कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं। चाहे मातृत्व लाभ हो, हाँ। चाहे किसान के लिए हो। हाँ। दीदी जी से जब भी कोई दिल्ली गया उनके आवास पर मिलने, हाँ। या यहाँ पर उन्होंने अपना आवास बनाया है, हाँ। रात के 12 बजे आया है मिलने, हाँ। तो दीदी जी मिली हैं और उसका काम की हैं। दीदी जी से इतना प्रेम है तो भैया जी से क्यों प्रेम नहीं आपका? भैया जी क्षेत्र में नहीं मिलते हैं, उनके दिल्ली यहाँ पर 50 साल से रहे, उनका एक आवास नहीं है। हाँ। और दिल्ली उनके आवास पर कोई मिल नहीं सकता है। हाँ। जब यहाँ क्षेत्र में प्रचार में आते थे, प्रचार में कोई राहुल गांधी से मिलने का प्रयास करता था तो उनके बाउंसर मार के घायल कर देते थे। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हड्डी पसलियां टूटी हैं। आम जनता की क्या बिसात जो कि राहुल गांधी से मिल ले। और दीदी जी से हमारे रास्ते में गाड़ी जा रही है, हाथ देख कर रोक के मिल लीजिए। मैदान मवई में आवास बना है, आवास पर जाके मिल लीजिए रात के 12 बजे। दिल्ली जाइए, उनके आवास पर मिलिए, भोजन कराएंगी अपने आवास पर, चाय पिलाएंगी, वापस आने का पैसा ना हो, किराया देंगे, जिस काम से गए हो काम होगा। इतनी लोकप्रिय नेता है। इतने लोकप्रिय नेता हैं। लोकप्रिय नेता अपने काम के बल पर हुई हैं। 14 में चुनाव हारने के बाद भी लगातार 5 साल आती रही हैं, हर 3 महीने पर। लेकिन कांग्रेसी कह रहे हैं कि अब माहौल बदल गया है, ये गढ़ था और गढ़ फिर वापस आ रहा है। कांग्रेसी जो है, जब यहाँ पर राजीव गांधी जी थे, संजय गांधी जी थे, इन्होंने कभी जमीन पे काम नहीं किया, कभी कार्यकर्ताओं की टीम नहीं खड़ी की। ये धनबल, बाहुबल, बूथ कैप्चरिंग के बल पर इतने दिन यहाँ राज की अमेठी में। जब से दीदी स्मृति ईरानी जी 14 से आई हैं, इनकी बाहुबल, धनबल और बूथ कैप्चरिंग पर रोक लगा दी गई है। कभी भी जनता के मत से चुनाव नहीं जीते। धनबल, बाहुबल और बूथ कैप्चरिंग के बल पर ही जीतते रहे हैं। अरे अब सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि जो गढ़ हमारा था, हमारे पूर्वज जो यहाँ पैदल चलते थे, एक एक गांव में लोगों को नाप के हाल चाल लिया करते थे, ये ले रही है क्या? जब राजीव गांधी यहाँ चुनाव लड़ते थे, पर्चा भरते थे, अमेरिका से, ब्रिटेन से, जापान से उनके दोस्त आते थे, सड़कों की ये हाल थी कि उन विदेशी नागरिकों की गाड़ी, एम्बेसडर गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता था। गाँव क्या वो जाएंगे, बाहुबलियों के बल पर, धनबल, बूथ कैप्चरिंग के बल पर चुनाव लड़ते थे। कभी जनता का दिल नहीं जीता उन्होंने। अब कांग्रेसी तो ये भी कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है, जो फैक्ट्रियां लगी हैं, इन्होंने नतीजा सिफर कर दिया, सब बंद कराने का काम किया। 2009 में राहुल जी से पूछिएगा, सेल का और मेगा फूड पार्क का, पेपर मिल का और एक मिल और पावर हाउस का इन्होंने शिलान्यास किया। और फिर 2014 में उसी का शिलान्यास किया। राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान कैप्टन सतीश शर्मा के ज़माने का था, दीदी स्मृति के ज़माने में पूरा हुआ और काम कर रहा है। फुर्सतगंज हवाई अड्डे में यहाँ से हवाई जहाज पे उड़ने की सुविधा नहीं थी, लखनऊ जाना पड़ता था। आज फुर्सतगंज हवाई अड्डे से यात्री विमान उड़ रहे हैं। जो राजीव गांधी यहाँ प्रधानमंत्री थे, एक मेडिकल कॉलेज न दे पाए, एक बस स्टेशन न दे पाए जिला मुख्यालय को, गौरीगंज मुख्यालय को, एक आधुनिक रेलवे स्टेशन न दे पाए, न महत्वपूर्ण गाड़ियां यहाँ रुकती थीं।
वो क्या विकास किए हैं? वो बदल गए आप, एकदम पूरा माहौल कहाँ बदल गए? जो उन्होंने क्या, वो बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज बनाने के नाम पर मुंशीगंज में जमीन लिया उन्होंने किसानों की, उसमें अपने निजी ट्रस्ट का अस्पताल खोला। मेडिकल कॉलेज के नाम पे जमीन ली गई है। वो कौहार में साइकिल की फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों की जमीन ली गई कि तुमको नौकरी भी मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा। न नौकरी मिली, न मुआवजा मिली। सम्राट बाइसिकल भाग गई। वो जमीन राहुल गांधी ने खरीद ली अपने ट्रस्ट के लिए। क्या काम किया उन्होंने यहाँ? कह रहे हैं राहुल गांधी इसमें आंधी की तरफ से वापस आ रहे हैं। उनकी जो वापसी हो रही ना 24 में ऐतिहासिक होगा। वो हवा का गुब्बारा है, जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से फटेगा। बुलबुला सब हवा उनकी निकल जाएगी। पर्चा दाखिल करे बस, हिम्मत हो तो। हिम्मत? हाँ। आपके नेता भी और खासतौर से वर्तमान सांसद भी यही कहते हैं कि हिम्मत हो। राहुल गांधी को हल्का ले रहे हैं क्या प्रधानमंत्री के दावे? हम हल्का, हमारी सांसद हल्का नहीं ले रहे हैं। अगर हल्का ले रहे हैं तो जनता के बल पर, विकास के बल पर, जनता के प्रति अपनत्व, विश्वास और प्रेम के बल पर, और मोदी जी के विकास की नीति और योगी जी के सक्षम शासन के बल पर, उनकी तरह कार्यकर्ताओं को, जनता को डराने धमकाने का काम स्मृति दीदी ने नहीं किया है। कहते हैं यहाँ दिखाई नहीं देती, घर तो ले लिया दिखावटी में, बनावटी में केवल। राहुल गांधी 14 से आज तक 24 तक बताओ कई बार आए। बीच में 5 साल सांसद थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड आप ले लीजिए, प्रोटोकॉल होता है दोनों लोगों का। एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ लिखित है। जय बार दीदी जी आई हैं, कई बार राहुल आए हैं। हमारी मत मानिए आप, शासन से आप आरटीआई करके मांग लीजिए कि 10 साल में दीदी कई बार आई हैं और राहुल कई बार आए हैं। अच्छा, एक बात और आपको समझाना पड़ेगा। राहुल गांधी के जो जीजा हैं, जानते हैं उनको? रॉबर्ट वाड्रा। हाँ, कह रहे हैं कमेटी की जनता हमें बुला रही है। रॉबर्ट को? अरे रॉबर्ट वाड्रा फाड्रा चाहे जो आवे, कोई डर नहीं है यहाँ। विकास कार्य के बल पर, दीदी के, मोदी योगी के शासन के बल पर, दीदी जी के स्नेह, अपनत्व, प्यार के बल पर 140 करोड़ की जनता को मोदी अपना परिवार मानते हैं। उसमें राहुल नेहरू परिवार भी है। दीदी जी 19 लाख अमेठी के मतदाता को अपना परिवार मानती हैं। अगर वो अमेठी से इतना लगाव रखते तो एक इनका निजी मकान होता। दीदी जी का मकान बना है, जाके देख लीजिए। यूसीसी लाने की क्या जरूरत है भाई साहब? क्यों? यूसीसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमको धर्म के नाम पर कानून और तुमको धर्म के नाम पर छूट, ये क्यों? जब समान देश, एक देश एक कानून होना चाहिए हर एक के लिए। युवा है, आप क्या समझते हैं? खासतौर से अमेठी में खड़े हैं, तो जब मोदी ये कह देते हैं कि एक देश एक कानून, तो वहीं कहते हैं एक ही समय में जो है वो भी 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। ये कौन सी बात? 1 नेशन 1 इलेक्शन से देश का बहुत फायदा होने वाला है, और खासकर युवाओं का। देखिए, लगातार जो चुनाव चलते रहते हैं, इससे विकास रुक जाता है। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सारे अधिकारी कर्मचारी इसमें बिजी हैं, और इस कारण से विकास भी रुका पड़ा है। तो अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो सारे लोग जो है एक समय पे एक समय मतदान करेंगे, और बाकी समय देश का विकास होगा। तो इसलिए ज़रूरी है 1 नेशन 1 इलेक्शन। जो सोच है आदरणीय मोदी जी की, वो बहुत अच्छी है। इसमें युवा भी यहाँ का और सारे लोग, जितने भी देशवासी, सभी चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए। कांग्रेस कहते हैं कि मोदी जो है ना तानाशाह हो गए हैं। आपको ये तानाशाही झलकती है क्या? तानाशाही 1977 में दिखी थी पूरे देश को, जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया इस देश में, और काला कानून, जिसके लिए आज लोकतंत्र सेनानी जो लोग उस समय पर जेल गए, उनको लोकतंत्र सेनानी कहा गया। उनको आज सरकार पेंशन देती है, भत्ता देती है, इसीलिए देती है कि उस समय का आपातकाल था। आज किस तरह का तानाशाही की बात करते हैं राहुल गांधी? तानाशाही वो होता है जब देश का प्रधानमंत्री कोई नियम बनाता है, उसे राहुल गांधी जाके नॉनसेंस करके फाड़ देते हैं। वो तानाशाही थी। ये तानाशाही है, किसी की मजाल नहीं है कि मोदी जी के सामने टिक सके। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में लोकप्रिय हुए हैं मोदी जी। कोई तानाशाही नहीं कह रहे हैं भाई साहब, आप समझ रहे हैं दुख दर्द? कह रहे हैं कि अगर ये आए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस डर को और इस सोच को राहुल गांधी कह रहे हैं बचाना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। राहुल गांधी को तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर उनको जानकारी, विदेश से पढ़ के उनको जानकारी नहीं। उनको कोई जानकारी नहीं है जमीन की। अगर जानकारी होती तो आलू से सोना न बनाते। दूसरी चीज़ है कि अमेठी में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। वो सांसद थे, वो सुपर पीएम थे। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपर पीएम, पीएम सुपर पीएम इसलिए थे कि वो जो है पीएम के जो नियम बनाते थे, पीएम कानून बनाते थे, उसको फाड़ देते थे। तो सुपर पीएम हुए ना, तभी तो फाड़ देते थे। वो फाड़ देते थे कानून को, तो वो चाहते तो बहुत विकास होता अमेठी का। लेकिन आज जिस दशा में अमेठी थी पिछले 5 साल में, 19 के बाद दीदी ने सभी क्षेत्रों में, आप यहाँ की रोडें देखिए, सड़कों का जाल बिछाया। और मैं जामो ब्लॉक से आता हूँ।
जामो अकेले जामो ब्लॉक में 200 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कों का निर्माण सिर्फ जामो ब्लॉक में हुआ है। मात्र एक ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे सभी ब्लॉकों में कहीं चले जाइए आप, चाहे रोड के क्षेत्र में देखिए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सभी क्षेत्रों में बहुत बेहतर विकास हुआ है। आप ये क्यों नहीं मानते? लाभ लेना है ना, आप यहाँ के मतदाता है ना। राहुल गांधी का जो पैरामीटर है मैनिफेस्टो का और सपा का जो पैरामीटर मैनिफेस्टो का है, कह रहे भाई साहब हम फिर से लैपटॉप देंगे, अखिलेश यादव कह रहे। अरे लाभ ही सब कुछ है कि राष्ट्र की सीमा सुरक्षित होनी चाहिए, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित होनी चाहिए, जो है व्यापारियों का जो है धन सुरक्षित होना चाहिए कि दुकान बंद करने के बाद बेखौफ घर जा सके। सब कुछ लाभ है। लाभ भी नहीं दे सकते हैं, लाभ भी अखिलेश यादव नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी तो सरकार ही नहीं बन रही। वो तो फालतू का मैनिफेस्टो, फर्जी मैनिफेस्टो, फर्जी। अभी तो गठबंधन कोई इंडिया बताता है, कोई पीडीए बताता है, पहले गठबंधन है नहीं क्लियर है। और अखिलेश यादव तो फर्जी का घोषणा पत्र, उसका कोई मतलब ही नहीं है। उनके घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो किसी गठबंधन में नहीं है, कोई पता ही नहीं। किसानी करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं हम किसान। एक बात बताइए, किसान के लड़के सबसे अमूल चीज आपके लिए करने जा रहे हैं, कह रहे हैं हर 10 किलोमीटर पे हम मंडी बनाएंगे, आपके लिए सहज होगा। अरे 10 साल था उनके पास पूरा मौका, 4 से 10 साल तो लगातार था। अभी हम लोगों के समय जब हम लोग वोटर हुए तो 2004 से 2009 तक सुपर पीएम रहे वो, तो कहाँ थी उनकी मंडी? अब उनको ध्यान आया मंडी का, इसके पहले उनको मंडी का कोई ज्ञान नहीं था। उनको तब तो आलू से सोना बना रहे थे, अब मंडी लगा रहे हैं हर 6 किलोमीटर पर। सब फर्जी मैनिफेस्टो है, जनता जान चुकी है। मोदी 400 पार लाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसी में अपना बाहर रहकर चिल्लाते रहे, दुकान चलती रहे, यही काम है राहुल गांधी का। एक बात और समझिए, राहुल के साथ जब अखिलेश आते हैं तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जब गांधी मैदान में हुआ था तो उसमें वो पैरामीटर बताए थे कि बाबा की छुट्टी यहाँ से उत्तर प्रदेश से और बाकी अलग अलग जगहों से, इंडिया वाला जो डॉट वाला इंडिया कैसे आएगा उसका भी पैरामीटर बताया था। एक बार 2017 में भी 2 नए लड़के साथ आए थे। उसके बाद क्या हुआ? अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो हम राहुल जी के साथ गए, और आज क्या हुआ? फिर एक हो गए, फिर वही गलती दोहराने जा रहे हैं, और चुनाव बाद फिर से भगदड़ मचेगी। जैसे राजभर जी चले गए, चौधरी चरण सिंह का लड़का वो जैन जी चले गए, वैसे इनको सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी 6 विधायक भी छोड़कर इनके गए हैं। अखिलेश जी अपना घर बचा नहीं पा रहे हैं, और कौन सी न्याय की, कौन सी घोषणा पत्र की बात करते हैं? कुछ नहीं करने वाले हैं। और भाजपा की सरकार बनने जा रही, उनको भी ये बात पता है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही, मोदी जी प्रचंड बहुमत से आने जा रहे हैं। 77 के बाद जो 77 में कांग्रेस को जो 89 में मिला था जनाधार, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। हम ये कह रहे थे भाई साहब कि उनके जो शिवपाल चाचा हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, मतलब इतनी। अरे भाई वो बदायूं में अपने बेटे को बढ़ा रहे, कह रहे कि युवा है साथ में काम करेगा। बेटे को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि खुद की हार उनको साफ नजर आ रही है। अब बीच में अखिलेश ने उनको जो एक झटका दिया था, शॉक दिया था, वो शॉक उनको दोबारा लगने वाला है। इसलिए आप समझ लीजिए कि अमेठी है तैयार इस बार भी। दीदी कह रहे हैं अमेठी है तैयार इस बार, राहुल गांधी आ रहे हैं क्या? अब की बार दीदी 6 लाख पार, और देश में मोदी 400 पार। 2024 के चुनाव के बाद राहुल जी के पास उनका जो पालतू डागी पिद्दी है वही रह जाएगा, बाकी कोई रहेगा नहीं उनकी पार्टी में। संन्यास लेने वाले हैं वो, राजनीतिक संन्यास लेने वाले हैं। इतने शौक में चले जाएंगे यहाँ के 2024 के बाद, इतने शौक में चले जाएंगे कि वो, आप समझ लीजिए राजनीतिक संन्यास होने वाला है। देख लीजिए, जीजा अलग चिल्ला रहा है कि हमको लड़ने दीजिए, दीदी बोल नहीं पा रही हैं, माताजी संन्यास लेकर राज्यसभा चली गई, अफरा तफरी मची हुई पूरे कांग्रेस में, और उनके सारे नेता छोड़ के जा रहे हैं। जो अच्छे लोग थे कांग्रेस में वो भी छोड़ के चले गए। नहीं, ईडी और सीबीआई तो उन लोगों का काम था लगाना, वो लगाए हैं। जो उनका लोकतंत्र को जिस तरह से हत्या कांग्रेस ने 70 वर्षों में किया है, काला अध्याय, बहुत लंबी कहानी है। अगर बताने लगेंगे तो सुबह शाम हो जाएगी, इतनी लंबी कहानी है। यहीं पे इतनी लंबी, यहीं मेनका जी आई थी चुनाव लड़ने, यही मेनका जी चुनाव लड़ी, यहीं पर जो है महात्मा गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी जी चुनाव लड़ी। क्या हश्र किया था उनका इन लोगों ने, जबरदस्ती किया था उनके साथ, उसी का परिणाम आज भोग रहे हैं। दोबारा अमेठी इनको स्वीकार नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दीदी जी यहाँ से सांसद बनेगी।